हरि लाल की जय, उमापति महादेव की जय, जगत जननी अम्बे मैया की जय, बोलो सब संतों की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। तो ध्यान देंगे, थोड़ा गौर करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। विचार एक ही चीज करना है कि इस संसार में अगर हम आए हैं तो क्यों आए हैं, क्या लक्ष्य है। क्योंकि जब तक लक्ष्य का पता नहीं होगा तब तक हमें मंजिल मिलने वाली नहीं। किस लिए आए हैं, यद्यप सब अपने अपने विचार और बुद्धि के अनुसार समझते हैं, कोई कुछ समझता कोई कुछ समझता है, लेकिन महापुरुष जो कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि इस जीवन का एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? सहारा प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? सहारा। और सब सहारा ढूंढ रहे हैं। सभी लोग क्या ढूंढ रहे हैं? सहारा ही ढूंढ रहे हैं। छोटे जब हम बच्चे होते हैं, गौर करना, बालक होते हैं, तो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि छोटा सा बालक खाना खा रहा होता है, माँ उठकर जाने लगती है तो खाना छोड़कर माँ के पीछे भागता है, दौड़ता है। किसी ने उसे सिखाया कि जब माँ जाए तब खाना छोड़कर भागना? अभी तो स्कूल नहीं गया, अभी तो छोटा है, क्यों भाग रहा है? भूख लगी हुई है, खाना खा रहा है, लेकिन माँ उठकर जाने लगी तो खाना छोड़कर उसके पीछे दौड़ता। ये सब देखते हैं। क्या कभी आपने विचार किया क्यों भागता है? और किसी ने सिखाया तो नहीं, या सिखाते हैं आप लोग कि जब माँ जाने लगे तो उसके पीछे भागना? कोई सिखाता? अंदर में सीखा सिखाया है, गौर करना। क्यों? क्योंकि बच्चा जानता है कि यही मेरी सहारा है। क्या यही मेरी सहारा है? अब ये उठकर जा रही है, पता नहीं मिले कि कहाँ चली जाएगी, मिले कि ना मिले, गायब हो जाए, कुछ भरोसा। अंदर में उसे ज्ञान है इस बात का, इसलिए बिना समझाए ही वो पीछे दौड़ने लगता है। बचपन से हम तमाम सारे सहारे पकड़ लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। माता पिता का सहारा, भाई बंधुओं का सहारा, हित मित्रों का सहारा, रिश्तेदारों का सहारा, और धन का सहारा, कार कोठी बिल्डिंग इमारत का सहारा, बल और बुद्धि का सहारा। अर्थात इस दुनिया में आकर हम तमाम सहारे पकड़ते हैं, ढूंढते हैं। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि जितने सहारे हमने पकड़ रखे हैं, ये सहारे अचानक हमारा साथ छोड़ देते हैं। चूंकि ये सहारे जिंदा रहने तक ही सीमित हैं, और जीवित रहने पर भी सहारा बन जाए कुछ भरोसा नहीं है। बंधु जिंदा रहते हैं, इंतजार करता है कि बेटा मेरा सहारा बनेगा। इंतजार करते नहीं करते? और बेटा अलग हो जाता है और माता पिता अलग हो जाते हैं, तो जीते जी वो सहारा छूट जाता है। लेकिन महापुरुष कहते हैं एक सहारा है जो कभी छूटता नहीं है, वो सहारा प्रभु का है। कौन सहारा? यही भागवत इत्यादि में आप लोग ध्रुव की कहानी सुनते हैं। ध्रुव की माँ सुनीति थी। क्योंकि कहानियां सब जानते हैं, कहानी समझाना मेन मकसद नहीं है, सच्चा ज्ञान आपको हो जाए, ये मेन मकसद है। राजा उत्तानपाद के दो पत्नियां थीं। बड़ी पत्नी का नाम सुनीति और छोटी पत्नी का नाम सुरजी था। राजा छोटी पत्नी ज्यादा प्रेम करते थे, तो बड़ी की कदर वैसे कम हो जाएगी। और जो ध्रुव था वो बड़ी पत्नी अर्थात सुनीति का बेटा था। छोटी रानी के डर के मारे राजा ध्रुव से प्रेम भी नहीं करते थे। क्योंकि पत्नियों का डर भी बहुत होता है, नहीं होता? बाहर तो आदमी शेर बना रहेगा। क्या बना रहेगा? शेर। लेकिन जब घर में जाएगा पत्नी की, बोलो वृंदावन, बुरा मत मानना, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की। पत्नी की एक घुड़की दिया कि वो पूरा जो शेर बनकर आता है ऐसे हो जाएगा, सिमट जाएगा।
महापुरुष क्यों कहते हैं कि इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता और अथाह बल रहते हुए निरुपाय हो जाता। गौर करना, विचार करना तो सबके लिए नहीं, ये तो किसी किसी का हाल होता है। कोई कोई बलवान भी होते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। महापुरुष कहते हैं सच्चाई के सामने झुकना चाहिए, लेकिन झूठ के सामने कभी झुकना नहीं। सच्चाई है तो आप छोटे के सामने झुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं। देखो मीरा महलों की रानी थी और संत रैदास के गुरु थे जो जूता सिलने का काम करते थे। किसका काम? जूता, मोची। आप जूता सिलवाने जाते होगे तो मोची के पास बैठना भी पसंद नहीं करते, दे देते हो, लो मैं आ रहा हूँ उधर से, क्योंकि वहाँ वो बेचारा नीचे ज़मीन पर बैठा हुआ है तो पकड़ा देते हैं कि सिल कर रखे रहना, मैं उधर से। लेकिन मीरा के गुरु संत रैदास हैं, जूता गांठते। मीरा ने कहा था कि आए गए की पनही गांठे, बैठा सरे बाजार, और भूखों को तो भोजन देता, आखिर जात चमार, सास घर ना जाओ, मैं गुरु मिले रैदास, सास घर ना। थोड़ा भजन दोहराने का प्रयास करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अरे मोहे गुरु मिले रैदास, सास घर ना जाऊं ना जाऊं, मोहे गुरु मिले रैदास, सास घर ना जाऊं ना जाऊं, मोहे गुरु मिले रैदास, सास घर ना जाऊं ना जाऊं, मोहे गुरु मिले रैदास, सास घर ना जाऊं ना जाऊं। अपने महल से मीरा उतरी, अपने महल से मीरा उतरी, घट में गंगा नहाए, घट में गंगा नहाए, पाँव पूजू रैदास गुरु को, पाँव पूजू रैदास गुरु को, अमर लोक लिए जाए, सास घर ना जाओ ना जाओ, मोहे गुरु मिले रैदास, सास घर ना जाओ ना जाओ, मोहे गुरु मिले रैदास, सास घर ना जाओ ना जाओ, मोहे गुरु मिले रैदास, सास घर ना जाओ। तू अपने महल से मीरा उतरी, अपने महल से मीरा उतरी, घट में गंगा नहाए, घट में गंगा नहाए, अपने महल से मीरा उतरी, अपने महल से मीरा उतरी, घट में गंगा नहाए, घट में। ध्यान देना, समझने का प्रयास करेंगे। आपके घट में सब कुछ है। क्या है? सब कुछ है बंधु। चूंकि जैसे कि बीज होता है, बीज में पूरा पेड़ समाया रहता है। क्या है? पूरा पेड़ समाया रहता है। ऐसे आप बीज स्वरूप हैं, आपके अंदर सब कुछ मौजूद है। जब मालिक मौजूद है, आप सुनते हैं कि ये सारा संसार, सारा ब्रह्मांड परमात्मा में ही समाया हुआ है। और जब परमात्मा सबके हृदय में है तो फिर कुछ बाकी रह गया? फिर कुछ बाकी? सब सुनते हैं कि प्रभु हृदय में है। कहाँ है? हृदय में है। आपका रामायण कहता है कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी,
और सत चेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, और सकल जीव जग दीन दुखारी। कि एक ही परमात्मा है जो व्यापक, जो सत्य है, चेतन है और आनंद का स्वरूप है, आनंद का भंडार। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, ऐसा प्रभु जो आनंद का भंडार है वो कहाँ है? आपके हृदय में। और लेकिन सकल जीव जग दीन दुखारी, संसार के सब प्राणी दीन और दुखी हैं, क्योंकि हृदय में रहने से काम नहीं। काम जैसे आप यहाँ बैठे हैं और आपके घर में करोड़ों रुपया गड़ा हुआ हो, कितना गड़ा हो? करोड़ रुपया, लेकिन आपको मिले नहीं तो करोड़पति कहलाएंगे? गड़े होने से करोड़पति नहीं कहलाएंगे। करोड़पति तब कहलाएंगे जब वो आपके हाथ में आ जाएगा। ऐसे महापुरुष कहते हैं कि सबके पल्ले लाल है और सब ही साहूकार, और गांठ खोल पर खा नहीं या विधि रहा कंगाल। सबके पास लाल है और सब साहूकार है। कौन सा लाल? परमात्मा रूपी लाल है। और सब साहूकार है, कोई दीन दुखी। साहूकार माने धनी है, गरीब कोई नहीं। लेकिन गांठ खोल परखा नहीं, गांठ के खोला नहीं, परखा नहीं, तो कंगाल के कंगाल बने रही। रामायण कह रहा है परमात्मा सबके हृदय में है। गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि मैं सबके हृदय में मौजूद हूँ। गीता अध्याय 13 श्लोक 17 में समझाते हैं कि जो शाम तक ज्योति तमसा परमुचते ज्ञानम ज्ञेय ज्ञान गम्यम हृदय सर्वसाविष्टम, के हे अर्जुन मैं बोध स्वरूप हूँ, जानने योग्य हूँ, जाना जा सकता हूँ, और मैं सबके हृदय में मौजूद हूँ। कबीर भी कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, और ऐसे घट घट राम हैं दुनिया जाने नहीं। जैसे मृग के नाभि में कस्तूरी होती है, महक अंदर से आती है तो सोचता है कहाँ से महक आ रही है, जंगल पहाड़ घास में महक को ढूंढता रहता है, लेकिन वो कहाँ रहता? उसके हृदय में ही रहता है। ऐसे वो आनंद का भंडार, शांति का स्रोत, सुखों का मूल मालिक हमारे ही पास है। कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। देखो सब महापुरुषों ने, हनुमान जी का अगर आप पूजा करते हैं, हनुमान के मंदिर में जाते होंगे या उनकी फोटो देखे होंगे, तो कहीं कहीं मूर्ति बनी होती, सीना फाड़ कर राम लक्ष्मण सीता को दिखाते हैं, या फोटो बना होता है। तो हनुमान जी क्या समझा रहे हैं कि सीना फाड़ के दिखाया कि जैसे मेरे हृदय में प्रभु हैं, ऐसे आपके हृदय में भी प्रभु। अगर हनुमान जी की बात लोग मान लिए होते, समझा रहे थे, मान लिए होते कि हृदय में हैं, तो उन्हें सीना फाड़ने की जरूरत पड़ती? वो तो प्रमाण के लिए फाड़ा, सत्य साबित करने के लिए फाड़ा। जब कोई बात मानता नहीं तो आपको प्रमाण देना पड़ता है। हाँ, दूसरे का नहीं फाड़ा, दूसरे का फाड़ा तो और लड़ाई हो जाती, नहीं हो जाती कि मेरा सीना क्यों फाड़ दिया। अपने कष्ट उठाया, खुद फाड़ा। लेकिन हनुमान जी ने जो समझाया, इतना कष्ट उठा करके, फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं, विचार नहीं कर पाते हैं। होता क्या है कि हम रामायण को मानते हैं लेकिन रामायण की नहीं मानते। बस एक अंतर, को और की का अंतर है। क्या अंतर है? को और की। रामायण को तो मानते हैं, आरती पूजा अगरबत्ती घुमाते रहेंगे, लेकिन रामायण जो कह रहा है उसकी बात हम मानते। हनुमान जी को मानते हैं, उनको पूजा पाठ व्रत उपवास करेंगे, लेकिन हनुमान जी की मानते नहीं। कृष्ण भगवान को मानते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं? जब अर्जुन को समझाया, सारे संसार को समझाया कि मैं तुम्हारे हृदय में ही मौजूद हूँ। कहाँ हूँ? हृदय में मौजूद हूँ। लेकिन हृदय में कोई ढूंढता है? हृदय में कोई नहीं। कहाँ कहाँ चले जाते हैं। हाँ,
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत दूर दूर चले जाते हैं भगवान के लिए, लेकिन ध्यान देना भगवान भी मुस्कुराता है कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, और मैं तो तेरे पास में। सब जगह ढूंढ आया, लेकिन अपने हृदय में कभी ढूंढा नहीं। बंदे किस प्रकार से हम नहीं ढूंढते हैं, छोटा सा प्रसंग आपको समझा देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक संत के पास एक हीरा था। क्या था? हीरा लाल जो भी समझो। तो संत जहां जाते थे अपने संग में हीरा रखते थे, सबको पता था। अब एक चोर को पता चल गया। क्या पता चल गया? चोर को पता चल गया कि संत के पास हीरा है। तो चोर ने विचार किया कि अगर वो हीरा मुझे मिल जाता है तो ये जिंदगी भर की चोरी और पुलिस के डंडे और ये सब खत्म हो जाते, और अगर मैं हीरा ले लूंगा तो संत को उससे कोई परेशानी भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जहां जाएंगे कोई खाना खिला ही देगा, कपड़े फट जाएंगे कोई कपड़ा सिला ही देगा, जूता टूट जाएंगे कोई खरीद ही देगा। तो मतलब उनको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, और मेरा जो जिंदगी भर की झंझट है वो खत्म हो जाएगी। इस लिहाज से चोर संत के साथ में लग गया। संत स्टेशन गए, जब सत्संग करके टिकट कटाए तो बोलेंगे भाई कहाँ उतरना है, कहाँ का टिकट? तो जहाँ का टिकट संत ने कटवाया वहीं का टिकट चोर ने भी कटवा लिया। संत ट्रेन में बैठ गए तो चोर भी बगल में बैठ गया। क्यों? रास्ते में दांव लगाने के लिए, हीरा निकालने के लिए। रास्ते भर दांव लगाता रहा, लेकिन हीरा निकाल नहीं पाया। अब स्टेशन आ गया, संत उतर गए और चोर भी उतर गया। अब प्रणाम करता है। क्या करता है? प्रणाम, लंबा प्रणाम। स्वार्थ जब कोई होता तो आदमी लंबा प्रणाम करता है। क्या करता है? लंबा प्रणाम करता है बंधु। चोर ने दंडवत पूरा प्रणाम किया। संत सोचे बहुत बड़ा श्रद्धालु है, श्रद्धालु तो कोई दिखाई नहीं पड़ा था। कहते महाराज कहाँ जाना है आपको? संत कहते भाई यहाँ से 4-6-10 किलोमीटर पर दूर गांव है, वहीं जाना है, और अब शाम हो गया है, अब रास्ता कैसे जाएंगे? तो रात में स्टेशन पर ही रुकेंगे और फिर सवेरे चलेंगे। चोर का था महाराज उसी गांव में तो मुझे भी चलना है। तो और मगर संत ने कहा तो बहुत अच्छी बात हो गई भाई, साथी हो गए। जब साथी बन गए, हाल चाल हुआ, तो चोर को सोचा कि घर पहुंच जाते तो झंझट रहती, यहाँ तो सोएंगे रात में। अब तो मित्र बन गए, बगल में अपना चादर बिछा लिया चोर ने भी और संत ने भी अपना। संत ने अपना थैला अपने सर के नीचे रख लेकर सो गए, और चोर भी अपना थैला अपने सर के नीचे लगाकर सो गए। जब संत खर्राटे भरने लगे तो चोर भी खर्राटे, लेकिन नकली वाला भर रहा खर्राटा है, उसे नींद थोड़ो आएगी। चोर नकली खर्राटा भर रहा है और संत असली। तो सो गए गहरी निद्रा में। तो चोर ने पूरा शरीर टटोल लिया, शरीर में हीरा मिला नहीं। जब संत उठकर पानी इत्यादि पीने गए तो थैला भी टटोल लिया, न थैले में मिला और न ही उनके शरीर में मिला। चोर बड़े असमंजस में है कि आज तक मेरा दांव कभी चूका, जिसके पीछे लगा था माल लेकर ही, आज मेरी अकल में कहाँ कमी रह गई। विचार करता रहा, सवेरा हुआ, संत उठे, चोर भी उठा, फिर प्रणाम किया। तो कभी कभी ऐसा होता है, बुरे व्यक्ति का भी हृदय निर्मल हो जाता है। कभी कभी बुरा व्यक्ति भी सही बात बोलने नहीं बोलता, कभी कोई साफ, क्योंकि हृदय में कौन सी लहर आ जाए कुछ भरोसा नहीं है बंधु। कहने लगा महाराज प्रणाम, तो आपने मुझे पहचाना? क्या कहा आपने? पहचाना? कहे भाई क्या तुम कह रहे तो उसी गांव मुझे चलना है, तो पहचानने की क्या बात है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान देंगे? तुम कह रहे तो उसी गांव में चलना है। चोर कहता है महाराज मुझे किसी गांव में जाना नहीं, अब मैं सच कह रहा हूं कि मैं एक चोर हूं। क्या हूं?
संत चौंके, चोर हो, कल से तो पूरा साथ रहा है कि चोर? कहा महाराज मैं सच कह रहा हूँ, मैं चोर हूँ, और जहाँ से आप ट्रेन में बैठे वहीं से मैं आपके हीरे के पीछे लगा हूँ। रास्ते पर दाव लगाता रहा, हीरा नहीं निकाल पाया। जब आप सो गए, खराटे भरकर पूरा शरीर टटोल लिया, हीरा नहीं मिला। जब आप पानी पीने उठ कर गए तो आपका थैला टटोल लिया, लेकिन हीरा, अब मुझे हीरा चाहिए भी नहीं, अब मुझे अकल चाहिए। क्या चाहिए? आप मेरी अकल क्यों नहीं काम की? क्योंकि अकल मिल जाएगी तो बहुत जीवन में काम आएगा, है? अकल सबसे बड़ी चीज है बंधुओं। तो कहता है, इसीलिए महापुरुष कहते ज्ञान के समान दुनिया में कुछ भी नहीं है। भगवान कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सतत पवित्र मुद्बोधम, कहते हे अर्जुन, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। और महापुरुष कहते हैं कि आहार निद्रा भय मिथुनंचा एत समाना पशु नराणाम ज्ञानो तेषाम अधिको विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। ज्ञान सबसे ऊंचा चीज है। कहता मुझे अकल चाहिए कि मैं क्यों हीरा निकाल पाया, कहाँ रखे हैं बस यही बता दीजिए। अब मुझे हीरा, मैं जान जाऊं, मुझे हीरा लेने की जरूरत भी नहीं। संत कहते बेटा पहले बता क्यों इतना रात भर परेशान रहा है? कहते हैं कि जब मैं सोने लगा था तो मैं अपना हीरा तेरे तकिए के नीचे रख दिया था, तेरे बैग के नीचे। किसके बैग के नीचे? चोर के बैग के। चोर सब जगह ढूंढ डाला, लेकिन अपना थैले के नीचे ढूंढा। ठीक यही हाल है बंधु हम लोगों का, यही हाल हम लोगों का है। भगवान ने जब मनुष्य को बनाया, किसको बनाया? मनुष्य को बनाया, तो भगवान ने मनुष्य को बहुत अकल दे दिया है कि नहीं? कम अकल मनुष्य के पास ज्यादा? इतनी अकल दे दिया, इतनी अकल दे दिया, इतनी अकल दे दिया कि भगवान खुद सर पकड़ के बैठ गए। इतना ज्यादा अकल क्यों मनुष्य को दे दिया? ये चंद्रमा पर पहुंच जाएगा, कंप्यूटर बना लेगा, मोबाइल बना लेगा, है क्या क्या बना लेगा, एटम बम परमाणु बम बना लेगा। और आपसे पूछते हैं, अगर यही भगवान सीधे आ जाए तो आप क्या करोगे? शिकायत करोगे या धन्यवाद दोगे? क्या करेंगे? सबको कोई ना कोई शिकायत मौजूद है। कोई कहेगा मुझे बेटा नहीं दिया, कोई कहेगा मुझे धन नहीं दिया, कोई कहेगा पत्नी लड़ने वाली दिया, कोई कहेगा पति शराबी दिया। नहीं समझ में? सबके पास कुछ ना कुछ झंझट मौजूद है। तो कितनी झंझट पेश कर दोगे जिसका कुछ ठिकाना? तो भगवान ने सोचा कि इतना अकल मनुष्य को दे दिया, इतना अकल दे दिया, धरती के अंदर कहाँ कौन सी